देणी विजाये माँ सरस्वती, माँ सरस्वती देणी विजाये। हिमालय अनवार तेरी हंस की सवारी, माया हंस की सवारी। मैंने अपने स्कूल में ढोल दमाओं के साथ और साथ साथ में हुड़का हमने बजवाया था, डोर थाली के साथ जो है चारों वाद्य यंत्र के साथ हमने इसको शुरुआत की थी अपनी। तो हमारी ज्ञान दात्री हम तेरो पुजारी, माया हम तेरो पुजारी। बुद्धि दिए मति दिए माँ सरस्वती देणी विजाये। अक्सर आपने जो ये प्रार्थना है गढ़वाली में, ये आपने कई बार सोशल मीडिया में स्कूलों में सुनी होगी। वो अभी हमारे साथ मौजूद है, वो लगातार सरकारी स्कूल के बच्चों को ढोल दमों की ट्रेनिंग दे रहे हैं और जो हमारी गढ़वाली भाषा है उस भाषा में प्रार्थना से लेकर उस भाषा को सुरक्षित कर रहे हैं। हमारे साथ शिषपाल सिंह नेगी जी हैं जो कि गोपेश्वर इंटर कॉलेज में एक सरकारी टीचर है, लगातार उत्तराखंड की बोली भाषा पर काम कर रहे हैं। इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है उनसे हम जानते हैं। सर, स्वागत है आपका दैनिक उत्तराखंड में। सबसे पहले दैनिक उत्तराखंड का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मंच दिया। हाँ, अभी आपने जिक्र किया जो प्रार्थना में गा रहा था, रचना तो ये मेरी नहीं है, लेकिन इसको एक नए रूप में मैंने यहाँ पर परिणित किया था अपने राजकीय इंटर कॉलेज गोपेश्वर में, क्योंकि प्रार्थना ये रिकॉर्डेड थी और जब प्रार्थना होती थी तो रिकॉर्डेड लोग उसको रिसाइट करते थे, उसको गाते थे। तो मैंने सोचा इस पर एक थोड़ा सा इनोवेशन किया जाए, तो मैंने अपने स्कूल में ढोल दमाओं के साथ और साथ साथ में हुड़का हमने बजवाया था, डोर थाली के साथ जो है चारों वाद्य यंत्र के साथ हमने इसको शुरुआत की थी अपने स्कूल में। अच्छा, जिस तरीके से ये प्रार्थना हम पहले भी सुनते थे लेकिन आपने अपने हिसाब से इसकी रचना की, इसके पीछे उद्देश्य क्या है आपका? आप डोर हुड़का ढोल दमों के साथ इनकी रचनाएं कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, उद्देश्य क्या है पीछे? उद्देश्य ये है कि जैसे आप सभी को पता है कि हमारी जो पौराणिक संस्कृति है, हमारे जो पौराणिक वाद्य यंत्र ढोल दमाओं हुड़का मोचंग तमाम किस्म के जो है ये विलुप्त की कगार पर है और ये एक मतलब छोटे से कार्यक्रम तक सीमित रह गए हैं, या इनका प्रदर्शन सिर्फ आपके शादी या थोड़ा बहुत किसी मांगलिक कार्यों में ही होता है। माने ये एक लगातार एक कंटिन्यूटी इसमें लाने के लिए हम ये सोच रहे हैं कि बच्चों को सबसे पहले इस के लिए प्रेरित किया जाए, क्योंकि बच्चे सबसे बड़ा माध्यम होते हैं किसी भी चीज़ को प्रेषित करने का। तो इस माध्यम से चाह रहे हैं कि इसका प्रचार प्रसार हो और हमारे ये वाद्य यंत्र बचे रहे और लगातार बजते रहे। ढोल दमों पे कितने सालों से आप काम कर रहे हैं? ढोल दमाओं तो एक शौक था मेरा बचपन से ही, क्योंकि जब शादी ब्याह होते थे तो मैं देखता था जब हमारे बजाते थे वाद्य यंत्र वादक जो है, तो मैं पकड़ लेता था कभी ढोल या दमाओं, तो थोड़ा थोड़ा उनसे प्रेरणा मिली है तो बजाता रहता हूँ। और एक साथ ढोल दमाओं अगर कभी मौका मिलेगा तो आपको जरूर भेंट होगी, तो ढोल और दमाओं भी मैं एक साथ बजा लूंगा। अच्छा, जो प्रार्थना की थीम है ढोल दमों के साथ, ये कब से शुरुआत की आपने? ये लगभग 2 साल पहले जब मैं यहाँ पर आया था GIC गोपेश्वर में, तो उस समय हमने शुरुआत कर दी थी इसकी 2 साल लगभग। और इससे जो है हमारे CO सर ने भी स्कूलों को ढोल दमाओं जो है वितरित किए थे, तो इससे थोड़ा प्रेरणा लेकर के हमने कहा चलो हम शुरुआत कर देते, तो प्रार्थना में हमने शुरू करा था ढोल। और कौन कौन सी रचनाएं आपकी ऐसी है जो आपने अपनी बनाई हो, गाई हो? हाँ, एक्चुअली 3-4 तो मेरे म्यूजिक एल्बम आ चुके हैं, तो उनमें से सबसे पहले मैंने जो अपना YouTube चैनल है उस पर डाला था, तो उसकी 2 लाइन में आपको नाके की नथुली घुंघरा लगांदी, चूड़ी छमकांदी,
पैजबी बजांदी, नाक की नथुली घुंघरा लगांदी, नाक की नथुली घुंघरा लगांदी, घुंघरा लगांदी, कनछी लगांदी, नाक की नथुली घुंघरा लगांदी, चूड़ी चमकांदी, पैजबी बजांदी। ये मेरी मूल रचना, अपनी रचना थी। और कितने गीत अभी तक बना चुके हैं आप? लगभग 5 गीत तो मैंने बनाए हैं, बनाए बहुत सारे हैं, मतलब एक प्रकार से जो रिकॉर्डेड है 5 गीत लगभग। अच्छा, चाहते क्या हैं आप? किस तरीके का आपका उद्देश्य है कि मुझे क्या बनाना है, क्या गाना है, किस तरीके से? अब देखिए सर, जो है अब भगवान की ये दया से तो दे ही रखा भगवान ने, नौकरी तो है, लेकिन ये है कि संस्कृति को बचाने के लिए है गढ़वाली गीत बने, ये है गाते रहेंगे और रचनाएं भी करते रहेंगे। और कभी मंच, क्योंकि मंच साझा नहीं हो पाता हमसे हमारी व्यस्तता के कारण, कहीं से कहीं बुलावा आ भी जाता है तो जा नहीं पाते हैं। तो कोशिश करेंगे आगे ये माने अपनी संस्कृति के लिए सेवा करते रहें। अच्छा, संस्कृति पे आप सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं लंबे समय से, लेकिन एक चिंता का विषय ये है कि लगातार पहाड़ों से पलायन हो रहा है। जो ढोल वादक पहले ढोल बजाते थे, अब वो लोग भी पलायन कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में चिंता का विषय रहेगा? कैसे इसको सुरक्षित किया जाए? हाँ, बिल्कुल चिंता का विषय है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ थोड़े 2-4 मांगलिक कार्यक्रमों तक सीमित रह गया है। तो ये खैर मुहिम अगर इसके लिए चलाई जाए, वाद्य यंत्र जो है अगर संरक्षित हमको वास्तव में करने हैं, तो हर कार्यक्रम में, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या मांगलिक कार्यक्रम हो, हमें इन चीज़ों को थोड़ा-सा प्रयोग करना चाहिए, तभी जाकर के ये बच सकते हैं। अच्छा, कोई और गीत हो जो आप सुनाना चाहते हैं? हाँ, चलो, मेरे पूजनीय नेगी जी हैं, तो उनके गीत सुनकर ही और उनको देखकर ही जो है हम बड़े हुए हैं। तो मेरा बहुत प्रिय गीत है ये। दादू मेरी उल्यरूजी कुड़ी, दादू में पर्वतों को वासी, झम झम दादू मेरे सौ जड़ियाच काकू, दादू मेरे गैलियाच हिलासी, झम झम ले दादू मिनरों सदियों का बीच, बैठी के बांसुरी बजनी, दादू मिनरों सदियों का बीच, बैठी के बांसुरी बजनी, दादू मिन चैरी का चूल्हा क्यों चल कदायूं चूल्हा देखिनी, झम झम ले। यह जिस तरीके से न्यू जनरेशन के जो बच्चे हैं, अब वो डिस्को डांस की ओर ज्यादा जा रहे हैं, तो कितना चैलेंज मानते हैं इसको? अपनी संस्कृति और इस टाइप के जो गीत है उसके बीच में कैसे इनको कनेक्ट करें? हाँ, ये तो आपने बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न कर दिया है, क्योंकि एक्चुअल में वास्तव में जो समाज के लिए जो संस्कृति कर्मी हैं, जिनको हम मानते हैं कि ये संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं और उसको संजोने का काम कर रहे हैं, अब बड़े-बड़े पुरोधावी जो हैं इस बात को मान चुके हैं कि अब हम उस पुराने ढर्रे के गाने नहीं बना सकते। तो एक रिमिक्स का दौर आ गया है, और उसमें प्लस जब तक ड्रम नहीं बजेगा, जब तक जो है किक नहीं लगेगी, तो शायद गानों का एक अस्तित्व घटता जा रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि संस्कृति, अगर एक अच्छा गीत बनता है तो उसको सुनने वाले लेकिन कम हैं। वो इस तरह के गीत लोग कम सुनेंगे, जैसे आपने कहा डिस्को डांस वाले, लेकिन हमको सामंजस्य बिठाते हुए दोनों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा, नई पीढ़ी और अपनी पुरानी पीढ़ी, अपनी संस्कृति को लेते हुए। और जो माने विकास की हम बात करते हैं, विकास अगर करना है तो परिवर्तन लाना जरूरी होता है मेरे हिसाब से। कितने बच्चे दिलचस्पी ले रहे हैं आपके, जब आप देखिए, अगर समय का अभाव ना हो तो मतलब काफी बच्चे उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। मैंने अगर क्लास कक्षा में कभी मौका मिला, मैं अगर इस बात को छेड़ूं कौन कौन ढोल दमाऊं सीखना, तो लगभग 80% बच्चों के हाथ खड़े होते, सर हम भी सीखेंगे, हमें भी सिखाइए, चाहे हारमोनियम हो या कोई भी वाद्य यंत्र, रुचि है।
लेकिन एक समय के अभाव के कारण शायद मैं उतनी गति नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी अपने अतिरिक्त समय में हम कोशिश करेंगे कि कुछ किया जाए इसके लिए। यानी इसे ये भी हम मान सकते हैं कि ढोल दमों या हारमोनियम को बजाना सीखना ये प्रोफेशनल तरीके से अगर वो बच्चे इसको सीख नहीं, सकें। प्रोफेशनल भी ज़रूरी नहीं है भाई, क्योंकि ये जो ढोल सागर है उतना जिसको कहते हैं ज़्यादा डीप इसका नहीं है, मतलब हल्का-फुल्का इसको ज्ञान अगर हो जाए, अगर वो दमाओं में अगर ताल फिट बैठ जाए, तो ढोल का तो रोल मेरे हिसाब से कम होता है, दमाओं का होता है। ढोल बजाने वाला तो एक गाइड करता है दमाओं, लेकिन असली एक्सपर्ट हमको दमाओं वाले, मैं जब देखता हूँ स्कूलों में भी तो दमाओं वाले कम निकलते हैं बच्चे, ढोल वाले ज़्यादा निकलते हैं। तो ये है कि इसमें मतलब प्रयास अगर किया जाए तो ज़्यादातर बच्चे हैं, म्यूज़िक के प्रति है उनका रुझान है। अच्छा, जैसे जो हमारे उत्तराखंड के बच्चे हैं, कैसे इन तक ढोल दमों को घर-घर तक इन बच्चों को सिखाया जाए? कैसे हम इस पर आगे काम कर सकते हैं? क्या करना चाहिए सरकार को मिलकर? सरकार तो ख़ैर अब बड़े स्तर की बात हो जाएगी। सरकार से मतलब अगर हम पर्सनली जो है रिक्वेस्ट करें कि जो अगर वास्तव में संस्कृति को बचाना है, माने अगर ढोल दमाऊँ बचाना है, तो कार्यक्रमों में इसको स्थान दीजिए। स्कूल में भी इसको स्थान दें, खाली जो है मॉडर्न वाद्य यंत्र ना बजा करके ढोल दमाऊँ प्रत्येक स्कूल में अगर होता तो ज़रूर जो है बच्चे इसका माध्यम होते, वो मैसेज ज़रूर देंगे। थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत-बहुत प्रणाम। नमस्कार सभी को। हैं शिषपाल सिंह नेगी जी हैं, उनका कहना है कि वो लंबे समय से ढोल दमों पर काम कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि जो उत्तराखंड के वाद्य यंत्र हैं इसको कैसे संरक्षित किया जाए, जो नए जमाने के बच्चे हैं ये कैसे अपनी संस्कृति से रूबरू हो सके, इसके लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। जो उनका स्कूल है उसमें आज भी जो सुबह की प्रार्थना होती है वो ढोल दमों के साथ होती है। गोपेश्वर से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान। भेड़ी विजाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती देणी विजाई, हिमालय अनवार तेरी हंस की सवारी, मया हंस की सवारी, तू हमारी ज्ञान दात्री हम तेरो पुजारी, मया हम तेरो पुजारी, बुद्धि दिए मति दिए माँ सरस्वती देणी विजाए, देणी विजाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती देणी विजाए, तेरी कृपा की चाह में छो सच्चाई की राह में छो, सुन ले माँ पुकारे, जाति धर्म छोड़ी छाड़ी नक बिचारे, छोड़ी छाड़ी भल दिए बिचारे, ध्यान धरिए भलो करिए माँ सरस्वती देणी विजाए, देणी विजाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती देणी विजाए। श्वेत हंस श्वेत कमल श्वेत माला मोती, मया श्वेत माला मोती, एक हाथे में बीणा छाजी, एक हाथे में पोथी, मया एक हाथे में पोथी, झोली भरिए पार करिए माँ सरस्वती देणी विजाए, देणी विजाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती देणी विजाए, देणी विजाए।